दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अभी हमने आपको शहीद करमचंद के बारे में, उनके परिवार के बारे में बताया, और अभी जो उनके नाम से गेट बना है उसके बारे में भी आपको दिखा रहे हैं। शहीदी दिवस शहीद श्री करमचंद कटोच पुत्र श्री कश्मीर सिंह गायत्री देवी कटोच की यादगार में 15 जुलाई 2010 को मनाया जा रहा है। शहीद श्री करमचंद का जन्म सन 1941 को अगोजर गांव में हुआ था। 16 फरवरी 1959 को 4 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। वर्ष 1962 में चाइना बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और 48 वर्ष उनका पार्थिव शरीर ग्लेशियर में दबा रहा, जिसकी सूचना 3 अगस्त 2010 को अगोजर गांव वासियों को मिली। 15 अगस्त 2010 को अंतिम संस्कार अगोजर में हुआ था। तो ये शहीद के परिवार की जो घटना है उसके बारे में आपको बताते हैं। क्षमा करें, जुलाई महीना है, जुलाई महीने की बात थी दोस्तों, जब हमने आपको शहीद करमचंद के घर के बारे में बताया कि आज उनके घर की हालत जो कितनी खराब है। आज तक सरकार की तरफ से कोई सुख सुविधा न मिलने के बावजूद उनके पास सबसे बड़ी बात जो हमने पार्ट 1 शहीद करमचंद के परिवार के लोगों से मिले और आपको बताई कि उनके पास एक शौचालय तक नहीं है। ओपन में उनकी जो 80-82 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो खुले में शौच के लिए जाती है, जो कितनी शर्म की बात है। खास करके खंड विकास कार्यालय पंचरुखी के लिए, पंचरुखी खंड विकास कार्यालय जो है वो हमेशा घोटालों में सुर्खियों पे रहा है। नंबर 1 प्रथम श्रेणी में जो है खंड विकास कार्यालय रहता है। हकीकत में अगर जीरो रिपोर्ट की बात की जाए तो खंड विकास कार्यालय के कारनामे आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। इस खंड विकास कार्यालय में आज एक दौर चला हुआ है। किसी को काऊ शेड बनाए जा रहे हैं, किसी के लिए मुर्गी शेड बनाए जा रहे हैं, मगर उन लोगों को बनाए जाते हैं, उन लोगों के बन रहे हैं जिनके घर में एक बिल्ली तक नहीं है, उनके लिए काऊ शेड बन रहा है। मगर जिसके पास गाय है उसके लिए काऊ शेड नहीं है। और यहाँ पे अगर बात की जाए शहीद की, तो शहीद परिवार के लिए जो इतना बड़ा अपमान किया हुआ है, शर्म आती है इन लोगों को बोलने के लिए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मनरेगा के तहत समग्र के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट है, मगर हमारे ब्लॉक पंचरुखी के जो अधिकारी और कर्मचारी है उन्होंने गंधारी की तरह आंखों में काली पट्टी बांधी हुई है। चहेते हुए भाई भतीजा बात करते हो उन लोगों के लिए ये सुख सुविधा दे रहे हैं, मगर एक शहीद परिवार आज भी शौचालय से वंचित है। ऐसी दुर्दशा ब्लॉक पंचरुखी में होती है, इसलिए समय समय पे हम ये सारी चीजें बताते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के जो शहीद करमचंद कटोच के नाम से जो एक मुख्य द्वार बनाया हुआ था, उस द्वार के बारे में बोलते हैं। वो द्वार जो है, जो हमारे शहीद का मान सम्मान है और कटोच वंशज के लिए एक गौरव की बात है, मगर आज उस कटोच वंशज के जो उनके शहीद के जो परिवार के लोग हैं उनके लिए किस ढंग से उनका अपमान किया जा रहा है, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये शहीद का जो गेट बना था उसकी हालत देखिए किस ढंग से, क्यों यहाँ प्रशासन भूल चुका है कि ये उस सपूत की वीर भूमि है, उस सपूत की ये मातृभूमि है जहाँ पे वो लाडला वर्ष 1941 में पैदा हुआ था। और आज उस लाडले की मातृभूमि में जो एक मुख्य द्वार बनाया हुआ उनके नाम से, वो वहाँ पे जो उनके स्लोगन, उनका नाम जो है अब वो मिट चुका है, मगर उनकी यादें जो हैं यहाँ के लोगों के दिलों पे हैं। प्रशासन इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देता है? यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग भी आते हैं, मगर ये शहीद के नाम से किस ढंग से जो है सरकार और प्रशासन अनदेखी करती है। ये देखिए, ये हाल आपको दिखाते हैं। हम दोनों तरफ से आपको दिखा रहे हैं कि इस गेट की दुर्दशा
लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पे कई प्रकार की सरकारें आई, कई प्रकार के अधिकारी आए, मगर किसी की यहाँ पे नजर नहीं पड़ी कि इस अगोजर गांव के लिए वो कुछ करें, उस शहीद के नाम से कुछ करें। हमारे हिंदुस्तान में शहीद का दर्जा बहुत बड़ा होता है, मगर आज शहीद का जो अपमान हो रहा है वो आपके सामने है। यहाँ पे हम बात करते हैं, जो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। तो एक भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। आप एक फौजी है और सुना भी है, और कहावत जो है वो हकीकत में है कि आर्मी का भारतीय सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है, जवान रहता है। आपके चेहरे की जवानी, आप भारतीय सेना में सैनिक थे। आज जो एक शहीद परिवार के साथ, जो अकेला शहीद परिवार नहीं है, पूरे अगोजर वाले लोगों के, पूरे अगोजर गांव के साथ जो एक अपमान उनको झेलना पड़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज तक सरकार ने कोई भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि एक 48 वर्ष पहरा देने के बाद भी नौजवान अपने पैतृक गांव आया, लेकिन उसके लिए कुछ भी सरकार ने नहीं किया। अगर सरकार कुछ चाहती तो आज उसके नाम से गेट बनाया, हम भी कोई पकड़ो पैसा लगा है। एक ये बात है, जिसको एक छोटा सा गेट बनाया उसको पकड़ो। क्या किया हमारे जी? आइए, आप यहाँ आइए। एक और हमारे साथ इसी गांव के एक आदमी जुड़े जी। आप एक मिनट जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। भूतपूर्व सैनिक है। सबसे पहले तो एन स्टार न्यूज आपको सलाम करता है और आपकी दीर्घायु की कामना करता है। भारतीय सेना के जो जवान हैं, चाहे वो सरहदों पे बैठे हैं, चाहे वो घर पे सेवानिवृत्त होके आए हैं, भारतीय सैनिक जो हमारी आन बान शान है, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं, जो गेट बनाया सर किसी ने भी जी, ये गेट बनाया, कितना खर्च हुआ है, उस पर प्रशासन का परसव हुआ था कि गेट अभी देख रहे हैं कि गेट ऐसा बना है, उनको पकड़ो ना, जिन्होंने इस गेट के लिए पैसा दिया है, जिन्होंने बनवाया है, उनको सख्त से कार्रवाई किया जाए शहीद के ऊपर नाम पर। हमें किसी पार्टी से ना कोई लेन है, ना ही हमें किसी से देन है जी। चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे और दल हो, या प्रधान हो या उप प्रधान हो, जो कि हमारे साथ बेन्याय हुआ है। जी जी जी। इस चीज को लिए आप इंक्वायरी की है और कितना पैसा दिया इस गेट के लिए जी। शहीद का नाम पे है, वो अमर के लिए क्या करना है जी, क्या करते हैं, जो प्रधान के खर्च देते हैं तो बनाते हैं गेट को, लेकिन उसके मतलब देखते नहीं है कितना पैसा खर्च किया, कहाँ किया। जी आप बोलिए। पहले तो उसने अस्थाई जगह पे इसको बना दिया, इसकी जो सही जगह थी उसको चेंज नहीं किया, ना किसी मोतबर आदमी से कोई पूछा। अच्छे दिमाग वाले भी आदमी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा। आपका कुल मिला के, आप भारतीय सैनिक, भारतीय सेना के जाबाज हैं, आपके अंदर जो एक गुस्सा है कि हमारे सैनिकों के साथ अगर इस तरह के अपमान हो गए, तो आपके लिए ये पीड़ा भरी शब्द है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमें इस चीज का दुख आता है कि ये हमने वैसा टाइम गुजारा है। लड़ाई क्या चीज होती है, इन लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं। कितनी मुसीबतें झेलता है इंसान, लेकिन फिर भी अगर उसका अपमान हो तो सरकार को हम सलाम करते हैं। जी जी। अब एक जी, आपने अपनी बात को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला है जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं। जी बोलिए, आप बोलिए जी। आप अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए। मेरा नाम है सर, और क्या बोल, मैं इस गांव के लिए क्या बोलूं सर। यहाँ तो जो होता है सब लोग अपनी मर्जी का करते हैं। यहाँ तो किसी की जो एक्चुअली जिसको जो चीज चाहिए उसे कुछ नहीं मिलता है। एक्चुअली जो गरीब है उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है। मैडम जी, बात ये है कि जो ये शहीद परिवार के साथ और पूरे अगोजर वासियों के साथ जो इस ढंग से इस गेट को बना के
जो अपमान किया जा रहा है, ये सफेद हाथी बना हुआ है, इसमें रंग रोगन नहीं हुआ है, जो कुछ इसमें अंकित किया हुआ था, लिखा हुआ था, वो सारा मिट चुका है। ये पूरे अगोचर गांव वालों का जो अपमान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इसके बारे में मैं क्या बताऊं, राजनीति होती है यहाँ पर भी, कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी दूसरे को पूछ के कोई काम करता हो। यहाँ पर एक्चुअली सब अपना अपना देखते हैं, भाई बिरादरी देखते हैं, बाकी किसी को कोई नहीं पूछता है। शहीद का हुआ, शहीद के नाम पर इतना कुछ आया है इस गांव के लिए, लेकिन उसमें से कुछ भी 50% तो क्या 20% भी यहाँ यूज़ नहीं किया गया है। इतना 100% अगर सरकार देती है तो उसमें से 20% भी नहीं लगाया गया है शहीद के नाम पर, और मिलता तो है ही है। इतनी लाइटें आई थी इस गांव में, इतना अंधेरा है, इन्होंने विधायक जी ने 20 लाइटें दी थी, 20 लाइटें दी थी, जिसके लिए मैंने ही प्रपोज किया। जी, एक आप बीच में रोकना चाहेंगे जी, बोलना चाहते हैं आप, यहीं खड़े रहिए जी। सरकार ने लाइट दी शहीद के बारे में 25-22 लाइटें थी, वो अभी तक नहीं लगी है, वो कहाँ गई है? सरकार से उनसे पूछो, वो सारी सब्सिडी में बेच दी गई है, पूछो उनको कहाँ गई है हमारी लाइट। जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकार ने 25 लाइटें यहाँ पे दे थी कि इस गांव में रात को अंधेरा न रहे, जगमगाए गांव, मगर अभी तक वो लाइटें नहीं आई। लगी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने इसके लिए कहा था कि लाइटें लगाने के लिए मैंने विधायक जी के पास दी थी एप्लीकेशन इसके लिए, तो उन्होंने 20 लाइटें सैंक्शन की थी, आज से 2 साल पहले की बात है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई हैं। उसमें से 2 लाइटें आई थी, वो पर्सनली किसी बंदे को दी गई हैं, जो गांव का मेन बंदा उनका है, उसके पास दी गई, वो भी उन्होंने खास जगह पर लगवाई हैं। वो लाइटें कोई गेट के पास नहीं लगवाई गई, गेट से अंदर तक उनके घर तक था ये प्रोसीजर कि उनके घर तक लगेंगी लाइटें, लेकिन नहीं लगी है सर। बाकी और क्या हम लोग कह सकते हैं, गाँव वालों के लिए शर्म की बात तो है ही, क्योंकि यहाँ काम भाईबंदी होती है, बाकी किसी का काम तो होता नहीं है। जी, आपने अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारा मकसद है सिर्फ हकीकत को जनता के सामने लाना, सरकार को जगाना। हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान भारतीय सेना से जो शहीद हुए कैप्टन, आपने क्षमा करें, करमचंद जी, सिपाही करमचंद जी, जो कि शहादत देते हुए 48 बरस ग्लेशियर के बीच में दबे रहने के बाद जब 2010 में उनके बारे में पता चला, आज उस परिवार के लिए कच्चा रास्ता है, शौचालय तक नहीं है, घर जंजर हालत में बन चुका है। काश हमारे नेतागण या हमारे पंचायतों के प्रधान, खंड विकास के कार्यालय के कर्मचारी अधिकारियों ने अगर इनकी तरफ देखा होता, उनके घर तक टाइलें लगी होती, मान सम्मान दिया जाता, मगर हर चीज से वंचित है। आज वहां एक महिला बुजुर्ग ओपन में, खुले में शौच कर रही है। इससे बड़ा दुखद और इससे बड़ा निंदनीय कार्य कुछ और नहीं हो सकता है। नेता लोगों बहुत आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, काश उनकी नजर इस शहीद के परिवार के ऊपर पड़ी होती। आज ग्राम पंचायत अगोचर के लोग जो हैं, उनका अपमान हुआ है, उनके अपमान की, उनकी पीड़ा को जो है इन्होंने समझा होता, नेताओं ने समझा होता, चाहे अधिकारियों ने समझा होता, मगर दुख इस बात का होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल जाते हैं और उनको नजर नहीं आता है। जब वोट लेने का समय आता है तब उनको याद आ जाती है। और खास करके चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों को मात्र 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद किया जाता है। ऐसे इनका अपमान ना करके हर दिन इनको याद करें। इनकी वजह से ही आज हम अपने घरों पे सुरक्षित और चैन की नींद सोते हैं। हम अपील करेंगे और प्रशासन से कहेंगे कि इस शहीद परिवार के घर तक और कुछ ना मिल सके, कम से कम समग्र के तहत एक शौचालय का निर्माण करें, ताकि वो महिला, वो बुजुर्ग खुले में शौच ना करे। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वच्छ भारत और उन्नत भारत, सबका साथ सबका विकास, मगर हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट जो जीरो रिपोर्ट है वो कुछ और बयां करती है। वो किस लिए बयां करती है? क्योंकि हमारे जो अधिकारी है वो बंद कमरों में एसी लगा के बैठे हुए हैं, उनको ग्राउंड में क्या होता है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। और इसका जीता जाता उदाहरण जो है
ब्लॉक पंचरुखी में ये ब्लॉक पंचरुखी के अंतर्गत पंचायत आती है। कोरोना काल में हिंदुस्तान पूरा त्राहिमाम था। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर किसी से सहायता मांग रहे थे, पैसा नहीं था, मगर खंड विकास कार्यालय उल्टी दिशा में जा रहा था। वहां पे उन दिनों में कोरोना काल में हमारे बीडीओ साहब कार्यालय में टाइलें डलवाने का काम कर रहे थे। उन्हें लोगों के लिए भूख जरूरी नहीं थी, ऑफिस के लिए टाइलें जरूरी थी। उन्होंने टाइलों में पैसा बर्बाद कर दिया, मगर इस शहीद के घर के लिए समग्र के तहत शौचालय बनाने की नहीं सोची, जो कि बहुत ही घटिया और निंदनीय कार्य किया हुआ है। एंड स्टार न्यूज हर वक्त सच को सामने लाएगा और लाता रहेगा। जनता की आवाज को उठाना हमारा उद्देश्य है, इसको उठाते रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से अपील करेंगे कि शहीद के लिए सोचें और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसमें वो स्वयं संज्ञान ले, ताकि आने वाले समय में हमारे जो भारतीय सेना के सैनिक हैं उनका मनोबल बड़ा रहे, उनके साथ इस प्रकार की घटना न घटे। अब हमारे साथ कुछ जो सैनिक है जो कुछ बोलना चाहते हैं, जी बोलिए। देखिए ना, गेट की जो उसके नाम की एक टाइल लगी हुई है वो गिर गई थी। किसी ने उसको नहीं पूछा, लेकिन बड़बहू ने आकर के उसको जांचा परखा और फिर उन्होंने लगवाया उसको। अब इतने तक नौबत आ गई है। तो उसके बाद अब सरकार से क्या अनुरोध किया जाए, जो एक सैनिक की इतनी सब पूरी पिक्चर आप लोगों के सामने आ गई है। सड़क की दशा भी दिखा, चाचू बोलो सड़क भी नहीं। अब सरकार से इससे ज्यादा और क्या अनुरोध किया जाए। सड़क की भी हालत, आप खुद इस चीज को देख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात को रखा। और साथ में हम अभी और तो नहीं, थोड़ा सा लोक निर्माण विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे आग्रह करते हैं, उनको सूचित करते हैं, अभी वक्त है, समझ जाइए। जनता इंतजार कर रही है, किस प्रकार के खड्डे जो हैं वो सड़कों पे है। आप अपने घर ऑफिस से निकलें और जनता के दुख दर्द को समझें। सड़क की हालत किस प्रकार से है, किस प्रकार से खड्डे जो हैं सड़कों पे हैं। आज की डेट में कोई भी टू व्हीलर वाला आदमी जो है सड़क में सही ढंग से नहीं चल सकता है। और हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी है वो लोग ऑफिस में बैठ के डीपीआर तैयार करते हैं। उनसे हमारा आग्रह है कि हकीकत को सामने लाएं। जमीन विकास जो होता है वो जमीन से होता है और जमीन खुद बोलती है। और ये देखिए आपके सामने है, इस प्रकार की कई ऐसी सड़कें हैं उनकी हालत खराब है। ये मुद्दा हम फिर दोबारा उठाएंगे, सड़कों को लेके मुद्दे पे फिर दोबारा हाजिर होंगे। अभी हमारा आज का मकसद था शहीद परिवार के साथ जो हो रहा है, इस शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने आज इस मुद्दे को उठाया था। सरकार से विनती रहेगी कि इन शहीद परिवार वालों की सुध लें। एंड स्टार न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।